अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। इमरान खान की सेहत और अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे के ऊपर जुमे से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ तो हमने देखा कि एहतजाज बढ़ गया और मुल्क के जो मुख्तलिफ मोटरवेज़ हैं उन समेत जो इंटरनल शाहराहें हैं मरकज़ी, उनको भी ब्लॉक किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को मुश्किलात का सामना भी रहा, तकालीफ का सामना भी रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को तिब्बी सहूलियात दी जाएं उनकी मर्जी के मुताबिक, और साथ ही साथ अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा भी किया जा रहा है। जमा खातिर ये भी कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान का तिब्बी मुआयना भी हुआ जेल के अंदर, उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ये भी बताया कि गुज़श्ता रात उनको कुछ डॉक्टर्स ने ब्रीफ भी किया, इसको भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। बट ये जो एहतजाज करने का मामला है और मुख्तलिफ जो शाहराहें हैं मुल्क में मोटरवे समेत इनको बंद करने का मामला है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने भी एक तकरीब के दौरान इसका जिक्र किया और उन्होंने ये तनकीद की कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और इन जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम इंतशार की सियासत कर रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि सड़कें बंद करने की वजह से 10 लोग अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंसेस में मौजूद थे और उनकी हलाकत हो गई। अब ये जिस तरह की तशवीशनाक दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये तो नज़र आ रहा है कि एहतजाज मुजाहिरे इसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि लोगों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करने की, क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद है या हासिल कर पाएंगे अपना मकसद? ये तज्ज़ियाकारों से सवाल करते हैं। हमें इसके लिए ज्वाइन करेंगे महमल सरफराज साहिबा, उमर चीमा साहब, सुहेल वड़ायत साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहेंगे। आप तिब्बी मुआयना जो खान साहब का हो रहा है उसके ऊपर तो गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए अप्रोच लिए हुए है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो देखें, जो किसी की तकलीफ है, किसी का दुख है, बीमारी है, इस पे जाहिर है कोई खुशी का मौका नहीं है, ये गम का, तकलीफ का मौका है। और मैं तो किसी के भी जेल जाने के खिलाफ हूँ, और ख़ासकर पॉलिटिकल लीडरशिप के। मैंने तो हमेशा कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनमें से जो भी कोई सिर्फ सियासी वजूहात पर जब जेल जाता है, तो मैंने तो उसको कई हजार दफ़ा ये कहा है कि मेरे लिए तो वो तकलीफ दे होता है। फिर शायद मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है, या मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, या मैं देख नहीं सकता किसी का दुख। तो इसलिए इस मामले में तो शायद किसी की भी इमरान खान के साथ इस चीज़ की मुखालफत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आप सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों को रोकने की बात कर रहे हैं, तो देखिए गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ शुरू से एक गलती कर रही है, और उस गलती को दोहराने या उसको दोबारा से करने की तो उन्हें सबक सीखना चाहिए। आप ये देखें कि 9 मई का जो वाकया था, हमें तो वो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, और कि क्या मासवाए इनकलाब के हमने नहीं देखा कि वायलेंस से, एग्रेशन से कभी भी आप पाकिस्तान की या दुनिया की किसी भी मुल्क की फोर्सेस का सर झुका सकें। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो की रिहाई की जो तहरीक थी, उसमें भी हमने देखा कि वो एक बहुत बड़े क्राउड्स भी होते थे, लेकिन बिला आखिर जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम थी वो उनको डोमिनेट कर लेती थी। होता यह है कि हम जज्बात में, हम सब जज्बाती लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, बड़े सगीर के लोग ज़रा ज़्यादा जज्बाती हैं, और जज्बात में आकर फिर हम तमाम हदूद क्रॉस कर लेते हैं, जिसमें जिस तरह के खादम रिजवी साहब ने धरना दिया, जिस तरह ने इमरान खान ने धरना दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किए। ये सारा एक जो ट्रेंड है, मैं तो काफ़ी अरसे से इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि ये रवैया 100% गलत है, और इस रवैये के लिए सब पार्टियों को रिवाइज करना चाहिए अपनी पॉलिसियों को, क्योंकि इससे एक तो मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचता है, पब्लिक आर्डर को नुकसान पहुंचता है,
और उसके बाद इसके असरात जो हैं वो फिर बहुत ही नेगेटिव निकलते हैं। आप जो पीटीआई के उस वक्त के धरने थे, वो आपको पता है उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनका भी कोई ना कोई उसमें हाथ था। और शायद उससे पहले भी जो पीपल्स पार्टी ने जो किया, या जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अदलिया की आज़ादी के लिए जो लॉन्ग मार्च किया, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी का हाथ था। लेकिन उनका नतीजा क्या निकला? उसके नतीजे में फर्ज करें अदलिया की जो आज़ादी थी उसकी तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट भी मिल गई, नून भी मिल गई, और उस वक्त इमरान खान भी मिल गए थे। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब को सारे मुआशरे ने मिलकर रिहा करवाया, लेकिन फिर अदलिया का मार्शल लॉ लग गया और उसके नतीजे में 2 वजीर आजम जो मुंतखब थे उनको जाना पड़ा। तो वायलेंस के नतीजे में हमेशा वायलेंस क्रिएट होती है। वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस। दुनिया के में पॉलिटिक्स का पहला असूल है पुरअमन। पुरअमन जद्दोजहद, आईनी जद्दोजहद। जब तक आप इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते उस वक्त ना मुल्क पटड़ी पे चल सकेगा और ना सियासत पटड़ी पे चल सकेगी। अब जब ये सड़कें बंद होंगी या इसमें कानून हरकत में आएगा तो जाहिर है इसका रिएक्शन भी होगा, ठीक है। फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, हलाकतें होंगी, उधर भी नुकसान होगा, उसका इंटरनेशनल इमेज नुकसानदेह होगा, पाकिस्तान में उसका इमेज नुकसानदेह होगा। फायदा किसका होगा जब इसके नतीजे में कोई दबाव भी प्रॉपर नहीं पड़ना, ठीक है, और उसके नतीजे में वो फौरी हमें तब्दीली भी नजर नहीं आती, और सवाए उससे एक नेगेटिविज्म फैलने के ये कई दफा हम देख चुके हैं और मुसलसल कई दहाइयों से देख रहे हैं। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि सियासी क़यादत सारी इस वक्त चूंकि पीटीआई मुश्किल में है तो उनके लिए ये मुश्किल तो होगा ये फैसला, लेकिन कभी किसी ने ये फैसला तो करना है कि ये वाला जो रवैया है इससे फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान के बारे में संग दिली से काम लिया जाए, ना इसका मतलब ये है कि इमरान खान को तभी सहूलतें ना मिले। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे तो इमरान खान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, बैरून मुल्क जाने दिया था, बाद में उनके जो भी तासरात हुए और जो कैबिनेट में भी उन्होंने उसके ऊपर मोहर तस्दीक सबत की थी। बाद में उन्हें यह ख्याल हुआ कि उनके साथ कोई धोखा हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई अगर इस तरह का धोखा भी हो, हीला बहाना भी हो, तब भी दिल बड़ा रखना चाहिए। तब भी दिल बड़ा रख के इंसानों की को जो दुख है उनको एक्सप्लॉइट करना, उनके ऊपर सियासत करना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। और हम तो मशरक के लोग हैं, मशरक के लोग तो अपने दुख दर्द को एक दूसरे के साथ बांटने में, अपनी तकलीफें एक दूसरे को सहारने में दुनिया भर में मशहूर हैं। तो हमें भी अपने रवैयों में थोड़ी वसअत नज़र पैदा करनी होगी। सर, मुतमईन है आप इस वक्त हुकूमत का जो इस मामले के ऊपर रवैया है और जिस तरह से अकॉर्डिंग टू हुकूमत वो फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, वो हर तरह से तिब्बी सहूलत के लिए भी अरेंज कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? देखिए, आज जो कुछ हुआ है अभी उसका कल तक कोई रद्द अमल आएगा तो उससे फैसला होगा। बज़ाहिर तो ये लगता है कि पिम्स में क्या है वो लेके गए हैं या आंखों के डॉक्टरों से इलाज करवाया है, और फिर उनका मियाँ अपना खान साहब का भी एक डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब, उनका नाम लिया जाता है कि वो भी मौजूद थे। और ये भी जो सुनने में आया है या मैंने अभी खबरों में देखा है कि भाई उनकी आंख जो है उसको कोई ऐसा डैमेज नहीं है, और डॉक्टरों ने ये कहा कि अगर वो ये ऐनक और ये ऐनक लगा लें तो शायद इससे ठीक हो जाए। लेकिन मैं अभी ये चूंकि गवर्नमेंट का सिर्फ वर्जन है तो इस पर जब तक दूसरा वर्जन ना आ जाए उस वक्त तक कोई राय बनाना मुनासिब नहीं है। मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा कि जब दूसरा मौका भी आ जाए तो फिर उसके बाद अपनी राय का जरूर इजहार करूंगा। बिल्कुल सही, फेयर इनफ सर। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप सुहेल साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज का तरीका कार अपना रही है वो डिससर्विस कर रहा है?
जी मैडम शेख, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सड़कें बंद करनी चाहिए, ना पीटीआई को जलाओ घिराव करना चाहिए, ना पीटीआई को कोई ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे इंतशार फैले। और मैं सोहेल साहब की इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर बात की, बरो या मार दो, वो वाली हिकमत अमली सियासत में नहीं चलती। और ख़ास तौर पर जब आप परेशानी में हो, दुख में हो और दूसरी तरफ वन पेज हो, तो आपको हिकमत से काम लेना चाहिए। सियासत बंद दरवाज़े खोलने का नाम है। और ये जो उन्होंने गैर मुल्की या मुल्की सियासत पर बात की सोहेल साहब ने, मैं उससे भी इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों है, ये इशू क्यों बनाए? मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि ये इशू क्यों बनाए। इसमें क्या है कि जिसके लिए हुकूमत तो हुकूमत होती है, बड़े दिल की होती है, और वो एक कैदी हैं, जेल में हैं, उनके रहमो करम पर हैं, तो ये इशू क्यों बन गया? ये इतना गुस्सा क्यों? ये इस्लामाबाद पुलिस गर्दी इतनी क्यों? पार्लियामेंट को ताले क्यों? साफ़ियों को मना क्यों किया गया कि उधर नहीं जाना, उनसे बात नहीं करना? खारदार तलवारें तारे क्यों लगाई गई? ये क्यों किया गया? ये मुल्क भर में क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां और मुकदमे। और मैडम शेख, ज़रा बेहिसी और संगदिली मुजाहरा करें कि हमारे सुप्रीम कमांडर साहब आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे कल, और इमरान औरतों की तरह रो रहा है, जेल मर्दों की तरह काटो। बेटा, जेल होती है, अब बर्दाश्त कर, जेल में इबादत कर, दुआएं कबूल कर फरमा। अब बता, जेल में इबादत कर, दुआएं कबूल होती हैं? अगर दुआ कबूल हो गई ना इमरान खान की, तो आपको लग पता जाएगा। और अगर आप अपनी बहन का जिक्र करते हैं कि रात को पकड़ा था, तो इमरान खान की बहनों पे तो पता नहीं कितने मुकदमे हैं, बीवी अंदर है उनकी। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो की जेल की बात करते हैं, तो इधर औरतें नहीं हैं। और फिर मरीम नवाज साहबा देखिए आज एक तकरीब में क्या फरमा रही थी, ज़रा बेहिसी और संगदिली मुलायजा करें। इमरान खान को वो उनका गुफ्तगू चलाकर, एक तो उनका शुक्रिया, पता नहीं पैमरा नोटिस ना ले ले कि उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू चलाई, तस्वीर दिखाई कि ये देखो हमारी बीमारियों का किस तरह मजाक उड़ा रहा था। ओ भाई, कल फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि प्लेटलेट्स रिपोर्टें तो हमने खुद बैठ कर बनाई, तो ज़रा उधर भी तवज्जो करें। और ये चलाने की बात है इस वक्त, ये इंतकाम देखें, गुस्सा देखें। और मैडम शेख, ज़रा बेहिसी और संगदिली देखें कि ये जो तिब्बी मुआयना हुआ है, ये जो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी गई है, ये जो रस्मी कार्रवाई की गई है, इसका कोई फ़ायदा होगा? जब तक इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर, जिनको नामजद किया इमरान खान ने, वो तिब्बी मुआयने में शरीक नहीं होंगे, तब तक सरकारी डॉक्टरों, हुकूमती तिब्बी मुआयने की कोई हैसियत नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना कोई इसे मानेगा, ना ये इत्तेजाजी सियासत रुकेगी। अच्छा, दो जुमले, पीटीआई के नुमाइंदे को बुलाया हमने, भाई ये कोई सियासत की बात है, कोई सियासत पे गुफ्तगू करनी थी, कोई पीटीआई पे बात करनी थी? ये इमरान खान का ज़ाती मामला है, उनकी सेहत का मामला है। पहले कहा गया रावलपिंडी के आंखों के अस्पताल में ले जाएंगे, फिर कहा गया कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल में लाएंगे, फिर कहा गया नहीं एक और सरकारी अस्पताल का वार्ड खाली करा लिया गया है, और आखिर पर एक एम्बुलेंस, चंद सरकारी डॉक्टर और अंदर तिब्बी मुआयना अडयाला जेल में। और भाई, अडयाला जेल में सरकारी डॉक्टरों के मुआयनों ने तो नौबत यहाँ तक पहुँचा दी है, एक आंख ज़ाया होने के करीब है। और क्या चाहते हो इतना अच्छा? और वही सवाल, ये सब छुपाने की क्या ज़रूरत है? फैमिली और ज़ाती डॉक्टरों से खौफ क्यों है? क्या पर्दादारी है? और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहूँगा कि जब ये रिपोर्ट पेश करते हैं अगर, तो इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे, मुस्तरद करे, और कहे कि जब तक उनकी फैमिली शामिल नहीं होती, उनके ज़ाती डॉक्टर शामिल नहीं होते और तिब्बी मुआयना किसी जदीद अस्पताल में नहीं होता, तब तक हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। तो लिहाजा ये हुकूमत है जो एक राई को पहाड़ बनाती है, ये हुकूमत है जिस इशू पर सियासत नहीं होने चाहिए उस इशू पर सियासत करती है, ये हुकूमत है जो आज ये जो सूरत आलम भुगत रहे हैं इसकी जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है। सर, छोटे छोटे 2-3 सवालात हैं, बिल्कुल मुख्तसर सा अगर आप जवाब दे सकें। जी। आपने कहा रिपोर्ट से मुतल्लिक, तो सर रिपोर्ट में तो उनके डॉक्टर भी शामिल थे, नदीम अंजुम या इस तरह कुछ उनका नाम था, और ये जो आज की खबरें उनके मुताबिक। और दूसरा, आपने फैमिली की बात की, तो ये भी खबरें हैं कि शायद फैमिली को बुलाया गया, पीटीआई को भी इंटीमेट किया गया था, लेकिन जवाब आगे से नहीं आया।
नहीं, फैमिली को नहीं बुलाया गया, जहाँ अच्छा। तक मेरी इतलात हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कोई दुरुस्त कर दे। फैमिली को नहीं बुलाया गया। बात हो रही है बैरिस्टर गौर को। बैरिस्टर गौर का ताल्लुक ही कोई नहीं, अलीमा खान साहब ने रोक दिया। डॉक्टरों की जहाँ तक बात है, इमरान खान ने डॉक्टर आसम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को कहा था कि वो मुआयने में शामिल हों और वो देखें कि मेरी इस वक्त सेहत कैसी और मेरी आंख का हाल क्या है। तो उन दोनों को नहीं बुलाया गया। तो ये नदीम कुरैशी फिर कौन है? ये ज़ाती मौलिज नहीं है खान साहब के? मुझे नहीं पता, मेरा इनके बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इमरान खान और ने बात की, जो सलमान सफदर साहब और अलीमा खान साहबा ने बात की। सर, कयास या खबरें तो कुछ इस तरह की भी हैं, गौहर खान साहब मिले, आप कह रहे हैं अलीमा खानम साहबा ने उनको रोक दिया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गौहर खान साहब मिले और शायद उनको पूरा ब्रीफ भी किया गया डॉक्टर्स की जानिब से, और वो उन्होंने अपनी राय का भी इजहार किया कि इलाज कैसे चल रहा है कैसे नहीं। डॉक्टरों से उनके मिलने की खबर मुझे भी मिली है, लेकिन इमरान खान से मिलने की खबर नहीं मिली। और जब इमरान खान का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना हो रहा था, तब बैरिस्टर गौर वहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा, और आप कह रहे हैं आपके ज़राए के मुताबिक अलीमा खानम साहिबा ने मना किया था? जी, फैमिली ने मना किया था कि जब हमें नहीं बुलाया जा रहा तो कोई भी ना जाए। अच्छा, ठीक है। और सर, इसका फिर बुनियादी सवाल का ज़रा थोड़ा सा कह दीजिए कि ये बार बार कहा जा रहा है कि ठीक है, बेशक खान साहब की सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इलाज उनका हर तरीके से इत्मीनान बख्श होना चाहिए, लेकिन कारकुनान का सड़कें बंद करना, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। लीडरशिप को, कारकुनान को कंट्रोल करना चाहिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। पहली बात तो ये कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं कि कोई नहीं होना चाहिए, इस पे कोई सियासत नहीं है। कर रहे हैं सियासत। और आज जो इमरान खान की हालत है, जो सेहत की हालत है, वो उसकी ज़िम्मेदार, उस मुजरमाना गफलत की ज़िम्मेदार ये हुकूमत है और मुजरम हुकूमत है। पहली बात। दूसरी बात, सोहेल अफरीदी साहब ने ट्वीट करके पूरे लोगों को कहा था कि आप पुरअमन रहें, और फिर मैं कहता हूं कि इhtजाज उनका हक है, लेकिन सड़कें बंद करना उनका हक नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो एहतजाज हुआ। उमर चीमा साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, एक तो पहले जो डॉक्टर साहब की बात हो रही थी, इनके जो एक डॉक्टर हैं आसम यूसुफ साहब, उनकी मैं वीडियो देख रहा था। उन्होंने 2 बयान रिकॉर्ड कराए हैं, एक उर्दू में भी कराया और एक इंग्लिश में भी कराया। और वो कह रहे हैं कि मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पर जो डॉक्टर उधर मौजूद थे जिन्होंने मुआयना किया उनको भी लिया। उसके साथ एक लाहौर में कई स्पेशलिस्ट हैं जो कि रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, और उसकी काम लिया। बस यह है कि आसम यूसुफ जो है वो कोई आई के मामले में ही इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, तो लिहाजा उन्होंने उस शोबे के माहिर आदमी को लिया कि वो क्या, यानी कि वो सवाल जो आप करे, वो जो डॉक्टर जिन्होंने जाके एग्जामिन किया है उनकी बातों उनको क्रॉस क्वेश्चन करे, ताकि पता चले कि खान साहब की आंख का कितना सीरियस इशू है। तो जो उनकी बातों से मैं समझा हूं, और जो वो कह रहे हैं जी कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि उनकी सेहत, उनकी जो आंख है वो पहले बेहतर है और हो रही है। मतलब ये है कि उनका जो डॉक्टर रेटिना स्पेशलिस्ट है उसने भी कोई ऐसा इतराज नहीं लाया, उसने कोई उसको गैर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने ये बात की है कि चूंकि मैं खुद नहीं गया तो जब तक मैं देखा नहीं है तो लिहाजा मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज उन्होंने, जो डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट किया उस पर कोई उनकी तरफ से ऐसा कोई सवालिया निशान नहीं है। एक चीज। दूसरा अलीना, वैसे ऐसे मौके पे बात करना जरा मजबूर लगता है, लेकिन पीटीआई की हिस्ट्री है चीजों को एग्जिक्यूट करने की, चीजों को, राय को पहाड़ बनाने की। आपको याद होगा कि जब वजीराबाद वाला इंसिडेंट हुआ तो शरीर जो है, इनके शरीर लगी, उन्होंने कहा कि 4 गोलियां लगी हैं, और वो मुसलसल ये बात रिपीट करते रहे कि इमरान इस्माइल जो है उससे कोई 10 गोलियां जो है वो गुजर गई हैं, कुछ हाथ से गुजर गई हैं, कपड़ों से गुजर गई हैं, किसी और की भी होगी। ये इनके हम पहले इनका देखते आए हैं। या फिर ये है कि इमरान खान जो है वो खुद कहते थे जी कि मुझे मसला हो, वो व्हील चेयर पे, अचानक एक से दम व्हील चेयर से उठ के बिल्कुल ठीक ठाक वो चलना शुरू हो गए। तो लिहाजा मैं तो एक स्केप्टिसिज्म रहती है कि ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उस पे चीजों को जिस तरह ये बढ़ावा देते हैं, एक्सलेट करते हैं, ये चीज बड़ी अफसोसनाक है। और अगर हम जो रिसेंटली जिधर से ये बहस शुरू हुई है, क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है वो क्यों गलत रिपोर्ट जमा कराई गई है?
यानी कि हमें बताया गया जी कि 85% उनकी आंख डैमेज हो गई है। अभी जो डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्टों से डिफरेंट है। हमने कभी इस पर बात की है कि ये इतना झूठ क्यों चलता है? इस झूठ पर आगे एहतजाज हो रहे हैं, इस झूठ पे आगे रोड ब्लॉक हुए हुए हैं। इस झूठ की वजह से बहुत सारे लोग ब्लॉक रोड होने की वजह से यानी कि उनकी डेथ हो गई है मरीजों की। ये कितना अफसोसनाक है। ये कैसी जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है? कि ये तो एक बुलशिट है। देखिए ये एक माहौल ऐसी है, ये क्या हो रहा है? ये चीजें ये बड़ी डेंजरस हैं। यहाँ सरदारी साहब की बात है, हमारे प्रोग्राम में बड़ी बात हुई है कि जी इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने आज तक कभी शिकवा नहीं किया, वो जेल में है। बाकी लोग जो है वो बीमार होते थे। अब हमने मेयार ये रखा है, हमने इमरान खान की बीमारी को सीरियस लिया है, आंख की बीमारी को। जो बाकी लोग जब बीमार होते थे हम उसको गैर सीरियस लेते थे। किसी को अगर दिल का मसला है तो चूंकि इमरान खान को मसला नहीं है तो लिहाजा जी उनको दिल का कैसे मसला होगा, तो लिहाजा जी वो मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाएगा। देखिए अगर हम एक तरफ इमरान खान के बारे में बात करते हैं कि इमरान खान बड़ा एक बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर उस पे एक इवन नैरेटिव आती है, उस पे हमें घबराना नहीं चाहिए। और ये सवाल बिना एक बहादुरी का एक जो उम्र था वो ये था कि अगर आपका कोई दुश्मन आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है ना, तो आपको कोई दर्द भी होता है तो आप उसको एहसास ना दिलवाएं, क्योंकि इससे उसका मकसद हासिल होगा। तो लोग जो है वो जिक्र ही नहीं करते थे, मसाइब का शिकवा ही नहीं करते थे। हमने अभी जो नया एक ट्रेंड देखा है उसमें ये है कि बस हाल दुआई शुरू हो जाती है, यानी कि रोना जो है ये एक बहादुरी की अलामत बन गया है, ये एक मुजामत की अलामत बन जाता है। सरदारी साहब ने अगर अपना टाइम काटा है तो ठीक है, उन्होंने यही बताया ना कि हम ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ा देरी से जेल काटे हैं। तो सरदारी साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो 2 साल के बाद पूछ दी है कि आप किधर आए हो। तो फिर ये चीजें जो है ये एक पार्ट ऑफ गेम है, यानी कि उसमें वो बहुत ज्यादा एक हाल दुहाई नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए। तो जरदारी साहब पर बात होती रही, इधर नवाज शरीफ जो है उनकी बेगम जो है वो इंतकाल कर गई, उस पर जितना मजाक बना या जितना उसको इन्होंने एक गैर संजीदा से लिया, मेरा तो नौबत नहीं है। बाकी सब लोग जो है इनकी बीमारी के हवाले से कॉन्शियस भी हैं, वो कह भी रही है कि इनका इलाज होना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर से उनसे कुछ चेक भी करा रही है, इवन उनके अपने डॉक्टर जो है वो भी नजर आते हैं। सूरत में तो मेरे की जो बातें हो रही हैं कोई ज्यादा ही एक उसमें एग्जेजरेशन ज्यादा आ रही है। आपने जो बात कही ना कि लोग पुराने वक्तों में बड़ी तकलीफ बयान नहीं करते थे, इसको बहादुरी समझते थे कि हम बड़े डट कर इसका मुकाबला करें। आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, लेकिन पहले मैं महमल की राय शामिल करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर आपके पास वापस आती हूँ। महमल, यहाँ पे जो सारी गुफ्तगू हुई, ऑब्जेक्शंस भी उठे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी हिकमत अमली है इससे मुतल्लिक पहले ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ख़ासकर जिस तरह से हमने देखा मुख्तलिफ शहरों के अंदर सड़कें बंद हुई, बड़े मसले मसाइल हुए, क्या आपको लगता है कि ये मसले के ऊपर या खान साहब की जो बीमारी है इसको सीरियस लेने के ऊपर फोर्स करेंगे हुकूमत को, रियासत को, या फिर आपको लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव है? देखिए लीना, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर खान साहब की फैमिली जो है वो एक्सेस चाह रही है और वो कह रहे हैं किसी का नाम दे रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो भी वो नाम दे रहे हैं उनमें से नाम सेलेक्ट करके बिल्कुल उनकी फैमिली को भी एक्सेस देना चाहिए और उनके ज़ाती मालिज को भी एक्सेस देना चाहिए। ठीक है, बाकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आ गई है, लेकिन जब तक उनके अपने पर्सनल फिजिशियन और फैमिली में से कोई नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके अपने लोग और फैमिली भी और पार्टी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्सेस दे देनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो छुपाई जा रही है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट को कोई डिले नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा क्या सराइयाँ भी होती हैं और ज़्यादा जो है वो इस तरह की बातें भी सामने आती है। तो जहाँ तक आपने रीना प्रोटेस्ट की बात की, अब देखें जो प्रोटेस्ट हो रही हैं उससे मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई ख़ास उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है या उनके ऊपर कोई उससे जो है वो प्रेशर को बढ़ रहा है। क्योंकि एक तो ये है कि हमने ये भी देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ नहीं नज़र आई इन प्रोटेस्ट के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बाहर नहीं आए। तो उससे तो हुकूमत का बल्कि एक तरह से आप कह लें कि कॉन्फिडेंस ही बहाल होता है कि ये कितना जो है वो ज़्यादा स्ट्रीट मूवमेंट या स्ट्रीट पावर दिखा नहीं सकते, तो उनको इस चीज़ से वो इतना इशू नहीं होता। दूसरी तरफ जो है आप अपना ही सूबा अगर आप बंद करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपने जो है लाइफ डिसरप्ट की हुई है लोगों की, वहाँ पर आप देखें ना जिस तरीके से
जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इतने इतने घंटे लोगों की गाड़ियां और वो सब जो है लोग स्टक हो गए, तो वो तो आम आदमी की, आम इंसान की जिंदगी जो है वो जीरन हो जाती है। और ये बात हमने पहले भी प्रोटेस्ट में देखी, खाली पीटीआई की प्रोटेस्ट की बात नहीं है, हमने टीएलपी की प्रोटेस्ट में भी देखी, फैजाबाद धरने की जजमेंट में भी हमने फिर ये बातें देखी थी। और भी अगर आप देखें कि जिस तरह कोई भी चीज होती है यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करके कि लोगों को हमने बेसिकली तंग करना है, उनकी जो है वो जिंदगी रुक जाती है। वो हुकूमत के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, केपी के अंदर तो पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत अपने ही सूबे के अंदर जो है वो डिसरप्ट करके लोगों की लाइफ जो है वो उन्होंने इस तरह से वो कर रहे हैं, तो उससे तो उनके अपने लोग नाराज होंगे जिन्होंने उनके लिए वोट किया है लीना। उन्हीं लोगों को, आपको याद होगा कि जब पहले भी इस तरह भी जब ये 8 फरवरी की प्रोटेस्ट की बात हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स भी चले थे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जिसके अंदर पेशावर के लोगों ने भी कहा कि देखें जो इकोनॉमिक लाइफ और ये जो सारा कुछ है, कारोबार नहीं बंद होने चाहिए, दूसरी चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए ताकि वो ना डिसरप्ट हो। और फैजाबाद धरने के जजमेंट के अंदर भी हमने देखा था कि टाइम प्लेस मुतय्यन कर ले, प्रोटेस्ट बिल्कुल सबका हक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को तंग करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन प्रोटेस्ट से पीटीआई को कोई फायदा हो रहा है। हाँ, जहां तक बाकी मैंने बात की कि उनकी जो जायज़ डिमांड्स है, बिल्कुल उनकी सही डिमांड है कि खान साहब की अगर आंख का मसला है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं हमें जो है उसकी एक्सेस दी जाए, हमें खान साहब की एक्सेस दी जाए ताकि हम जो है उस चीज़ को उसका सही तरह से तयन कर लें। बट एज फार एज प्रोटेस्ट गो, आई थिंक कि कोई फ़ायदा उस चीज़ का पीटीआई को नहीं, बल्कि शायद उनको उल्टा हमने देखा कि ओवरऑल एक सियासी नुकसान ही होता जा रहा है, क्योंकि पहले की बनिस्बत अब लोग भी उस तरीके से नहीं आते, एक फटीक भी है, शायद डर भी होता है, फिर ये कि इससे निकलना क्या है वो भी है, और लोगों की लाइफ जिस तरह डिसरप्ट होती है, आई थिंक कि उसका फ़ायदा नहीं। अच्छा, कैन आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ सेकेंड? ये भी हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा इलेक्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसीलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शंस में जो हुआ और उसके बाद फिर जैसे वज़ीर आला 2 चेंज हुए, क्या आप समझती हैं इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में रिजेंटमेंट पाई जाती है इस तरीक़ाकार से एहतजाज के? लीना देखें, मैं ये नहीं कह रही कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, क्या पीटीआई को वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैंने कहा जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, आप उन्हीं की जिंदगी जब इस तरह से जीरन करते हैं तो कोई ना कोई तो उसके लोगों ने बात भी की है इसके ऊपर। आप अगर उधर ट्वीट्स भी सोशल मीडिया के ऊपर भी उठा के देख लें, उनके अपने वोटर्स के उन्हें इस तरह की बात की है कि इतने घंटे स्टाक और ये वाली चीजें जो हुई हैं, तो मुश्किलात तो वो अपने लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं ना। और जैसा कि मैंने कहा लीना, ये एक ट्रेंड अब बन गया है कि प्रोटेस्ट करनी है तो लोगों को तंग करने के लिए तो प्रोटेस्ट नहीं होती। जुमे के रोज मैं खुद तकरीबन 3-3.5 घंटे यहाँ पर स्टक रही हूँ क्योंकि एहतजाज हो रहा था और बिल्कुल ट्रैफिक जैम पैक थी। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोहेल वड़ाई साहब काफी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। जी सर। कि इस तरह के माहौल में कि जब इमरान खान तकलीफ में है और मुल्क के बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि भाई उनको इलाज की सहूलत भी देनी चाहिए, उनके साथ इस मौके पे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखें भट्टी साहब ने कहा क्या है कि अगर इमरान खान बाहर निकलते हैं तो फिर इन सब का हश्र क्या होगा। जब इस तरह की बातें आप ये करते हैं पीटीआई या पीटीआई के सपोर्टर या पीटीआई के हामी लोग, तो क्या ये इमरान के हक में बात करते हैं या इमरान के खिलाफ बात करते हैं? यानी आप सबको ये डरा रहे हैं कि इमरान खान को आ जाने दें, आप सबको लटकाएंगे सड़कों पर। ये रवैया पहले भी आपने किया और मैं तो शुरू से कहता हूँ ये रिवेंज साइकिल बंद होना चाहिए, और हम वही बात कर रहे थे कि ये रिवेंज साइकिल बंद होना चाहिए। लेकिन ये उसको मजीद अगले टर्म तक ले जाने की बात कर रहे हैं। यानी ये अगला हमें ये मंजर दिखा रहे हैं कि अगर पीटीआई कामयाब हो गई, इमरान खान जेल से बाहर निकल आए, तो फिर देखेंगे कि फिर इनके साथ हम क्या करते हैं। तो ये अगर इसी तरह ये चलता रहा तो माशाल्लाह मुल्क का फिर जो हाल होगा वो पहले भी कुछ अच्छा नहीं है, और जो इनके इरादे हैं उसका तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम अपना रिएक्शन देते वक्त ये मोहतात होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, कि भाई अगला फिर डरा रहे हैं कि भाई हम आ गए तो आपका बंदोबस्त करेंगे जरदारी साहब का। तो भाई गुजारिश ये है कि
थोड़ा आपने बंदोबस्त कर लिया सारी कौम का, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप आपने अंदर रखी, सारे मीडिया को आपने तंग किए रखा, सारा कुछ किया, और उसके नतायज अत खुदा दे वैर के नतायज भुगत रहे हैं। और अब फिर कहते हैं कि जनाब हम निकल आए तो फिर वही करेंगे। वो भाई खुदा के बंदो, आप अल्लाह से माफी मांगो, आप अल्लाह आपको सेहत दे इमरान खान को, और आइंदा के बारे में आप ये कहें कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो रहा है और आइंदा भी ठीक होना चाहिए, ना कि इसका मतलब ये है कि अब फिर यही होगा बल्कि इससे ज्यादा होगा। हाँ। ये रवैया देखें, ये रवैया बहुत सब पीटीआई का ये जो रवैया है, और हमारे जैसे काबिल दोस्त जैसे इरशाद भट्टी साहब हैं, उनकी तरफ से तो मुझे ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह का रद्द अमल वो देंगे। भट्टी साहब, मैडम शेख जे गल मेरे ते ही आ गई है तो इनका मतलब है कि फिर तो खौफ दे आलम तुसी वेखो। मैडम शेख जो मैंने अल्फाज बोले हैं डरावने वाले, सोहेल वड़ैच साहब चूँकि मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, मैं जी अपने जो डर आपको जिन मेरे अल्फाज से डर लगा वो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, और मैं इस हक में हूँ बहुत शुक्रिया कि ये जो मकाफात का मकाफात अमल है इसको रुकना चाहिए। लेकिन सोहेल साहब, जरदारी साहब की दो बातों पे मुझे एतराज़ है। एक तो ये बनती नहीं थी इस वक्त बात करना, ताना देना, जो बंदा खुद जेलें भुगत चुका हो, जो ये क्लेम करता हो कि उसके साथ ज्यादती हुई, और जिसने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया हो कि आइंदा मेरे साथ कोई 19-20 नहीं करेगा। और दूसरा एक जो जुमला उन्होंने बोला है, ये इमरान खान बोलते तो मेरे ख्याल से अब तूफान मच चुका होना था। इमरान औरतों की तरह रो रहा, मर्दों की तरह जेल काटो। भाई औरतों क्या होता है, मर्दों क्या होता है? हमारी औरतें भी बड़ी काबिल हैं और उन्होंने भी जेलें काटी हैं और बड़ी बहादुरी से काटी हैं। ये क्या हुआ कि औरतों की तरह काटो, रो रहा है, और मर्दों की तरह काटो? ये सदर जरदारी साहब को, जिनकी अपनी बेटी सियासत में है और जिनकी खवातीन सियासत में है, उनको इस जुमला नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, सोहेल साहब ने मुझे तो डरा दिया, लेकिन कहा कि अत खुदा दा वैर, जो उन्होंने अत खुदा दा वैर किया था उसका वो भुगत रहे हैं। तो भाई ये जो अत खुदा दा वैर कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि ये अल्लाह करे कि रुक जाए, ये ना भुगतें, लेकिन ये कौन भुगतेगा? और मैडम शेख आखिरी बात एक कि बैरिस्टर गोर या इलामा नासिर अब्बास पिम्स के डॉक्टरों से मिलें, या डॉक्टर आसिम यूसुफ ये कहें कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं कोई राय नहीं दे सकता क्योंकि मैं इमरान खान से मिला नहीं हूं, ना मैंने मुआयना किया है। तो लिहाजा इसका एक हल है कि इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर भी हों, सरकारी डॉक्टर भी हों, एक दोनों की मर्जी का अस्पताल हो, वहाँ तफसीली मुआयना हो, और एक मरतबा बात आ जाए। अब कैसे चीमा साहब ने यह तय कर लिया कि पहले झूठ था और ये सच्ची रिपोर्ट है, या पहले सच्ची रिपोर्ट है ये झूठी रिपोर्ट है? कैसे ये तय हो गया कि एक झूठ पे कैसे कि नहीं, झूठ पे वो ये कह रहे हैं ना, सलमान सफदर साहब ने तो कहा था कि 15% जो है सिर्फ नजर आता है आंख से। अब जो रिपोर्ट आई है, जी, तो अब मैं कैसे मानूं कि ये आपकी रिपोर्ट? मैं नहीं, जल्दी क्विकली जवाब दे दे जरा, मेरे पास टाइम, बड़ी साहब टाइम कम रहेगा, आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। मुझे कैसे नहीं, मैं कैसे मानूं कि नदीम कुरैशी साहब बड़े कोई काबिल डॉक्टर हैं या उन्होंने भी सही रिपोर्ट? किसको मानेंगे? तो या ये रिपोर्ट जो इमरान खान की फैमिली, अभी तो मैं कह रहा हूं कि तसल्ली की बात नहीं है, ये मरीज की तसल्ली की बात है कि उसकी फैमिली हो, उसके जाती डॉक्टर हो, और उनकी मर्जी का अस्पताल हो, और एक चेकअप हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है? चीमा साहब हॉरिबल पिक्चर पेश नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि वो पहले से बेहतर हैं, यानी कि वो ऐसी बात नहीं कर रहे कि जैसे ये पता चले जो इन्होंने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है। बहरहाल अभी भी अदालत में रिपोर्ट तो गई है जो इन डॉक्टरों ने जमा कराई है, कोई 1-2 दिन बाद अगर वो रिपोर्ट पब्लिक होती है। चीमा साहब, भट्टी साहब को ऑब्जेक्शन ये है कि आप सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट को झूठा और जो अभी रिपोर्ट आई है उसको सच्चा क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब दे दें सर। मैं कह रहा हूं कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें तो कहा गया कि उनकी 85% डैमेज है, लेकिन जो उनके अपने मुआलिज ने जो डॉक्टर गया उनसे बात करके जो बताया, उन्होंने कहा कि उनकी सूरत बेहतर है, बेहतर हो रही है। 85% समझ लिया कि उनकी आम नुकसान हो चुकी है, वो बेहतर हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा इन दोनों में फर्क है, जो अदालत में बयान जमा कराया गया है या जो अपना एक मुआलिज जो बात बता रहा है। सर ये आप नदीम कुरैशी के ऊपर कह रहे हैं, उनको अपना मुआलिज भट्टी साहब कहते हैं वो पीटीआई के मंजूरशुदा नहीं है। नहीं, उनकी मैं नदीम कुरैशी की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर आसिम यूसुफ की बात कर रहा हूं जो शौकत हानम से हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी 2 डॉक्टरों से बात हुई है
जिन्होंने कल इमरान खान का मुआयना किया है। अच्छा। और मैंने साथ एक आंखों के स्पेशलिस्ट को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया हुआ था, ताकि जिस बात का मुझे पता चले तो जो बात सुनते उसको सवाल कर सके। अच्छा भट्टी साहब। नहीं मैडम शेख, डॉक्टर आसम यूसुफ का क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। वो कह रहे हैं कि मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मैं ना तरदीद कर सकता हूँ ना तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ ना मौजूद था, ना मैंने इमरान खान से मुलाकात की है। ना सर, वो कह रहे हैं वो 2 डॉक्टर्स जो कि खान साहब का मुआयना करने गए हैं, उनसे उनको लिया कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर, उनसे सारी की सारी रिपोर्ट और बात की है, उसके बाद उन्होंने किया है। तो ये उसके बाद कहीं तो बता रहा हूँ, ये उसका बाद कहीं तो बता रहा हूँ, ये जो जुमला है ये आपको। चीमा साहब, उन्होंने उनकी रिपोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया। आपने एक आई स्पेशलिस्ट की मौजूदगी में उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने उनकी रिपोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया। महमल भी कुछ ऐड करना चाह रही है। महमल जी, अलीना, इधर बात हुई है जरदारी साहब के बारे में और उन्होंने जो बातें की, तो जिस तरह जो भट्टी साहब ने एक बात हाईलाइट की है, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगी कि जो जरदारी साहब ने ये कहा कि मर्द की तरह जेल काटो और औरतों की तरह रोना मत डालो, ये बहुत एक अफसोसनाक किस्म की बात थी जो उन्होंने कल कही। क्योंकि देखें किस तरीके से एक सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट बात है, एंटी वुमेन बात है। और हमारे यहाँ जो औरतों ने जेलें काटी वो मर्दों से ज़्यादा बहादुरी से काटी होंगी। उसके अंदर जरदारी साहब की अपनी सास नुसरत भुट्टो साहिबा, उनकी अपनी वाइफ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा, फिर मरियम नवाज साहिबा और बहुत सारी खवातीन हमने देखा है कि जो अभी भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा है, बाकी लोग हैं, ये लोग जेल काट रहे हैं, बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं। और वैसे भी ये बात कहना कि औरतों की तरह, ये मर्द और औरत की बात क्या है, ये इस तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से ये बात है जो प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी, प्रो वुमेन पार्टी है। जरदारी साहब की अपनी बेटियां जो हैं वो बड़ी एम्पावर्ड हैं, तो किस तरीके से वो ये बात कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ का असल में बहुत अफसोस हुआ। ये भट्टी साहब ने बिल्कुल सही इस चीज़ की निशानदेही की है। और वैसे भी ये बात जो है इसकी बार बार निशानदेही हो चाहिए। ये जो कहना कि औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं, या ये कि औरतों की तरह रोना धोना क्या होता है? रोना यानी कि क्या मर्द नहीं रोते? बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मर्द अपना इमोशन नहीं दिखा सकता या बहादुरी। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है और ये पूरे पैनल के लिए सवाल है। एब्सोल्युटली महमल, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही, आपने भी, भट्टी साहब ने भी निशानदेही की है। लेकिन मेरा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। अभी उमर चीमा साहब ने भी ये कहा कि बाकी लीडरान ने पहले उनके ऊपर जो जुल्म हुए वो तो बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त किए, खान साहब इस तरह। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जस्टिफाइड है या ये कहना दुरुस्त है कि आपके ऊपर जो भी मुश्किलात आएँ, मुसीबतें आएँ जेल काटने के दौरान, उनको चुपचाप बड़ी बहादुरी से सहना है? या फिर अगर आपको लेजिट प्रॉब्लम है और आपके साथ ही सलूक हो रहा है, या लेट्स से कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है, कोई किसी ने नारवा सलूक नहीं किया लेकिन चले हेल्थ कंसर्न हो गया, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना इज़ ओनली ह्यूमन, उसको एक्सप्रेस करना हम बहादुरी के साथ लिंक कर रहे हैं, थोड़ा अनजस्टिफाइड है? जो भी इसके ऊपर बात करना चाहे। सोहेल साहब कौन करना चाह रहा है? जी, जो है ना जेल काटने का एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो सब कॉन्टिनेंट में है, आई डोंट नो दुनिया में उसका क्या कॉन्सेप्ट है। जो हमारा सब कॉन्टिनेंटल कॉन्सेप्ट है, जो कि अंग्रेजों के दौर से जाहिर है शुरू हुआ, हमारे सामने तो वही हिस्ट्री मौजूद है जिसमें कांग्रेस की लीडरशिप, मुस्लिम लीग की लीडरशिप और फिर पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है जिसमें अपोजिशन को हमेशा जेलों में भेजा जाता रहा है। और जाहिर है फिर जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो दूसरे जेल में चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ साइकिल तो आपको पता चलता है। तो हमारे यहाँ वो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट यही है कि भाई अगर आप जेल चले गए हैं तो उसको जेल की जो सख्तियां हैं वो भी आपकी एक तरह से आजमाइश तो है, लेकिन उनका इजहार करना, जो आपका मिशन है, जो आपका मकसद है, जिस आला अरफा मकसद के लिए आप जेल गए हैं, उसको छोटा बना देता है। ये है हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट जेल भुगतने का। इसीलिए कहते हैं ना कि इमरान डट के खड़ा है, इमरान बड़ी बहादुरी से जेल काट रहा है। तो उसका मकसद यही होता है कि वो जो क्लासिकल हमारा कॉन्सेप्ट है जेल काटने का, ये उसको हाईलाइट किया जाता है। दूसरी बात मैं चीमा साहब को जरूर एंडोर्स करना चाहता हूं कि देखें ये सेंसिटिविटी, मैं तो सेंसिटिविटी सबके लिए ये रखता हूं, लेकिन ये सिलेक्टिव सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए।
जो पीटीआई के हामी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि कुलसूम नवाज शरीफ बीमार थी तो एक बंदा जेल अस्पताल के अंदर घुस गया कि वो बीमार भी है कि नहीं, जी। और वो जो है वो किस तरह से मरी है। तो ये जो क्रूएलिटी थी और ये जो उनकी इनसेंसिटिविटी थी, वो उसने दूसरे लोगों को, आज ये जो रिवेंज का साइकिल चल रहा है, मैं खुद नवाज शरीफ से जाके ये आर्गू किया था मैंने, ये जब निगरान हुकूमत थी, कि भाई ये रिवेंज साइकिल बंद करें। लेकिन और जरदारी साहब से भी कई दफा किया है, लेकिन ये जख्म इतने भारी होते हैं कि नहीं लोग भूलते। और ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये साइकिल खत्म होगा, किसी ने तो खत्म करना है। लेकिन ये जो चीजें आप करते रहे हैं उनका लोगों पे गहरा असर पड़ा है। अब जो कई साल तक, कई महीनों तक हर रोज उनके घर के नीचे जाके आप चोर चोर कहते थे, तो वो क्या अगले दिन आके आपको अगले दिन आके माफ कर देंगे? ठीक है, ये मतलब मैं तो समझता हूँ कि हाँ, सियासतदान को देवता होना चाहिए, सियासतदान को इतना बड़ा होना चाहिए कि माफ कर दे। लेकिन वो इंसान है ना, हम भी इंसान हैं, हम भी कई चीजें माफ नहीं कर पाते। तो ये वो रिवेंज साइकिल है जो लोगों को मजबूर कर रहा है कि भाई कोई भी अपनी तरफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जिसके मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भाई इमरान के साथ गलत हुआ, नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ, जरदारी के साथ गलत हुआ, क्यों नहीं मान लेते? नहीं, वो उनके साथ ठीक हुआ है, हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर हर बंदा ये समझेगा तो बस ठीक है, फिर चलता रहेगा, चल रहा है, अगला भी यही होगा। जिसकी भट्टी साहब ने शुक्र है माजरत कर लिया है और उससे जो है वो उनके अल्फाज को वापस ले लिया। भाई देखें, अगर तो मुल्क को ठीक करना है, मुल्क के अंदर नॉर्मलिटी लानी है, मामूल पे लाना है, तो किसी को तो ये काम खत्म करना होगा ना। बेशक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मजीद भी इसके ऊपर बात होगी, बट अभी इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।